तेरी इतनी दीदा दिली, चल माफी मांग, माफी मांग। अबू मैं फूफो से माफी मांग लूंगी, मगर आप प्लीज आप प्लीज सब आपी की शादी उस बिलाल से। तू फैसला करेगी इस घर का, सभा का। इतनी औकात है तेरी? सुना नहीं क्या कहा है मैंने? माफी मांग, माफी मांग मेरी आबा से। चल फूफो मुझे माफ कर दें। ऐसे ऐसे माफी मांगेगी? पैरों में गिर के माफी मांग। चल वो मुझे माफ कर दें। शम्सू, खुदा के वास्ते रहने दे। जो घाव इस लड़की ने दे दिया है मुझे, वो कभी नहीं भर सकता। माफ किया मैंने इसे, मेरी यही गलती थी ना शम्सू। शुरू से तुझे और तेरी बच्चियों को अपने बच्चों से ज्यादा तरजीह दी। यही सिला मिला तेरी आपा को शम्सू। मोहब्बत की जगह जिल्लत। बस अब बस, मैं हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म करना चाहता हूं। तुम कल ही काजी और गवाहों को लेकर आओ। मैं कल ही बिलाल और सबा का निकाह पढ़वाऊंगा। और अगर तुझे कोई इतराज है तो मुझसे तलाक ले और अपनी बेटियों को लेकर यहां से दफा हो जा। अबू प्लीज, आप सब भाभी के साथ ऐसा जुल्म मत करें। अबू प्लीज। से नहीं माने। आ गई आप। वैसे शबनम, खुदा झूठ ना बुलवाए कि तूने अपने बाप दादा के पूरे खानदान को पीछे छोड़ दिया ढिठाई और सुस्ती में। अम्मी, अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? माँ को जलील करके देख कितने मजे से तू खा रही है। कोई परवाह है कि माँ क्या खाएगी? अम्मी, आप मामू के घर पे गई थी और मामू के घर से आप खाली पेट आए, ऐसा हो सकता है क्या? वहां तो आपकी ऐसी आवभगत होती है जैसे किसी नई नवेली दुल्हन के ससुराल में होती हो। ऐसी आवभगत हुई तेरी माँ की, मैं तो जिंदगी भर याद रखूंगी, लेकिन जिंदगी भर माफ भी नहीं करूंगी। चाहे वो रोती रहे, सारी उम्र रोती रहे, मैं नहीं माफ करूंगी। अम्मी, आप ये ड्रामा राइटर की तरह मुझे उलझा क्यों रही है? सीधे सीधे बताएं कि किसने आपकी बेइज्जती की है। पहले कुछ खाने को दे, फिर बताती हूँ। भाई के लिए रखा था ये, आके चीखेगा वो। खा ले अब आप ही। अब बताएं भी क्या हुआ है? मेरी पूरी जिंदगी में आज तक किसी की मजाल नहीं हुई कि वो मेरी इस तरह से बेइज्जती करे जिस तरह से उस आधे छटांक मोयरा ने की। अल्लाह का शुक्र है कि शम्सू पहुंच गया, वरना मेरे कलेजे को ठंडक नसीब ना होती। मायरा, तू इंतजार कर,
मैं तेरा ऐसा पक्का इंतजाम करूंगी कि तुझे मजा आ जाएगा। जरा सही वक्त आने दे, फिर तुझे बताऊंगी कि पाकीज़ा फूफो तेरे साथ करती क्या है। मायरा तो गई अब। तू फैसला करेगी इस घर का, सभा का। इतनी औकात है तेरी? सुनाने क्या कहा है मैंने? माफी मांग मेरी आपा से, चल। मम्मी, मम्मी, अन्नू, मम्मी, अन्नू मेरा बेटा। मायरा भी, मायरा भी। अम्मी, अम्मी मुझे बचाओ। अम्मी अबू मार देंगे। अम्मी, अम्मी अबू मार देंगे। नहीं अन्नू, अम्मी, अबू ने मायरा भी का गला दबा दिया। नहीं नहीं अन्नू, अब्बू अबू ने, अम्मी मार देंगे हम सबको। मायरा भी ठीक है अन्नू, ठीक है मायरा भी। अबू ने उन्हें मार दिए। अबू मर गई, अबू ने उन्हें मार दिए। नहीं बेटा, अन्नू अन्नू पानी पियो बेटा। नहीं पीना मुझे। नहीं, अब समझ आओ। अब्बू को के डॉक्टर को लाए, डॉक्टर को लेकर आए। अम्मी, मेरे बेटा। अम्मी, 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 अबू हम सबको मार देंगे। हमारा खून कर देंगे ना? नहीं बेटे, अम्मी, अम्मी है ना? अम्मी, मारा भी, अम्मी, 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 अब्बू, 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 क्या हो गया सबा? क्या क्या मत टूट पड़ी? अब्बू, अब्बू, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, प्लीज किसी डॉक्टर को फोन कर दीजिए। कुछ नहीं होने वाला उसे। बचपन से ही ऐसे ड्रामे करती है, चरित्रबाज लड़की है वो। नहीं अब्बू, ऐसा नहीं अब्बू, फोन उठा गई है। सबा कुछ नहीं होगा उसे। बहुत बड़ी ढीठ है अपनी माँ की तरह, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है वो। खुद ही ठीक हो जाएगी। जाओ। मैं उस मानूस लड़की के लिए डॉक्टर को बोला। क्या ऐसे अचानक एक दिन में निकाह? दिमाग खराब तो नहीं हो गया आप दोनों बहन भाइयों का? ओफो, बता तो रही हूँ, शम्सू को गुस्सा आया और उसने कह दिया। उसने कहा और आपने मान लिया? हाँ, क्यों ना मानूं? भाई तेरी शादी सबा से ही होनी है, चाहे कल हो चाहे 6 साल बाद हो, है? तो फिर क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क यार, पड़ता है। मैं उस सबा उपा के साथ ना शादी नहीं करना चाहता। शबनम, तुझे मजाक सूझ रहा है? अम्मी, अगर भाई अपने से 3 साल छोटी सबा को सबा आपा कहेगा तो हंसी तो आएगी ना। और अगर इतना ही मसला था निकाह करने में तो फिर तय ही नहीं करना चाहिए था। तेरा क्या मसला है? तेरी शादी तो नहीं हो रही ना एकदम? क्यों मसला नहीं होना चाहिए? भाई मेरे इकलौते भाई का निकाह है और क्या मैं वो पुराने कपड़े पहनूंगी? एक भी नया सूट नहीं है मेरे पास। अम्मी, जा, शबनम क्या याद करेगी? मैं शम्सू से बात करूंगी। कल निकाह पे हम तीनों नए जोड़े पहनेंगे। पक्का? पक्का। आप खुश? रेडीमेड सूट, वाह क्या बात है। एक सूट में मान गए आप लोग और मुझे तुझे एक बड़ा सा ट्रक मिलेगा सामान से भरा हुआ। बस खुदा के वास्ते तू बस निकाह कर ले, मामू का दामाद बन जा। उसके बाद खर्चे तेरी मर्जी के और पैसे मामू की जेब से। बहुत जालिम औरत है।
इससे पहले भी कभी इस तरह हुआ? नहीं डॉक्टर साहब। यकीनन बच्ची ने कोई बुरा इंसिडेंट देखा है जिसकी वजह से इस पे खौफ तारी है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, इंशाल्लाह जैसे ही उठेंगी नॉर्मल हो जाएंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से ओपिनियन लें। इस उम्र में इतना ज़हनी दबाव आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक, शुक्रिया डॉक्टर। आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। सब ठीक है बेटा, हम ये कर लेंगे। सब ठीक है। अशर बेटा, बेटा खाना खाओ, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ तुम दोनों को? तुम्हारी अम्मी ने डांटा है क्या? अरे नहीं, मैं भला क्यों डांटूंगी इन दोनों को? अम्मी, मुझे पप्पू के घर जाना है। पप्पू के घर? ये अचानक बैठे बिठाए तुम्हें पप्पू के घर का ख्याल कैसे आ गया? आप लोगों को तो उनका ख्याल है नहीं, मुझे उनका ख्याल है। और किसने कहा था उनकी पुप्पा से शादी करने के लिए? क्या हुआ बेटा, खुल के बोलो, बात क्या है? अब्बू, पुप्पा बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। वो अपनी बेटियों को मारते हैं। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? तुम कब गई वहां? वो रुमैसा ने कॉल की थी अनु को। अनु ने कॉल उठाई तो फुप्पा ने अनु को देख लिया। अब आपको तो पता है, जब फुप्पा अनु को देखते हैं तो अपने बाप होने का रुतबा ही भूल जाते हैं। क्या जरूरत थी इसे वहां कॉल करने की? अम्मी, आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? तुम क्या कर सकती हो? अपने फुप्पा को बदल दोगी क्या? क्या करना चाहती हो आखिर? तुम कर भी क्या सकती हो? अम्मी, अगर मैं ऐसा कर सकती तो मैं जरूर करती। देखो रुमैसा, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है बेटा, ये जिंदगी की हकीकत है। और शम्स भाई के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला रुकैया का अपना था। हम तो कई दफा उसे लेने भी गए, यहाँ तक कि हमने अपनी तंगदस्ती के दिनों में भी उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उस बेचारी को अपनी बेटियों की फिक्र ही खाई जा रही थी। अम्मी, आप एक माँ को उनकी बेटियों से अलग करना चाहती थी? हाँ, क्योंकि औलाद की परवरिश का शरई हक बाप को हासिल होता है। अब्बू, तो फिर आपने क्यों नहीं रख लिया उन तीनों बेटियों को? अनीसा, कल मेरी बेटी को रुकैया के यहाँ ले जाना। पप्पू, मुझे माफ कर दें। ऐसे ऐसे मांगेगी? पैरों में गिर के मैं हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म करना चाहता हूं। तुम कल ही काजी और गवाहों को लेकर आओ। मैं कल ही बिलाल और सबा का निकाह पढ़ाऊंगा। किससे पूछूं? किससे पूछूं कि आखिर मायरा किस हाल में है?
भाई तेरी शादी सबा से ही होनी है, चाहे कल हो चाहे 6 साल बाद हो, है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अशर मेरे भाई, एक एहसान कर दो, प्लीज किसी डॉक्टर को भेज सकते हो? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुमने मेरी मोहब्बत ठुकराई है। कसम खाता हूँ मायरा, मैं इस बेवफाई का बदला जरूर लूंगा। मायरा, तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। देख, बदला लेना चाहता है ना, मैं वादा करता हूँ, मैं सच्चा वादा करती हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी। थोड़ा सा सब्र कर ले। सबा, जब हमारी कोशिश और हमारी दुआएं बेअसर हो जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि जो हो रहा है वही हमारा नसीब है। बेटे, मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हें तुम्हारी फुप्पी के घर में कोई दुख नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकती हूँ कि तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे हालात जरूर बदल सकती है, जैसे आपके हालात बदल गए अम्मी। मुझे अपना दुख मायरा के दुख के सामने बहुत छोटा सा लग रहा है। अम्मी, मेरी बहन ने मेरे हक के लिए कितनी तकलीफें और कितने दुख बर्दाश्त किए। बेटा, काश उसकी तकलीफ का सिला तुम्हें मिल जाता। मम्मी, मैंने कहीं पढ़ा है कि बेटियों का नसीब ना बिल्कुल माओ जैसा होता है। कर अम्मी, आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि आपके जैसा नसीब मेरे अलावा किसी और बेटी को ना मिले। हम दुआ करेंगी ना अल्लाह से? बेटे, ऐसा कॉलेज नहीं जाना आज तुम्हें क्या? अम्मी, आप फिर भूल गई, आपने मुझे पुप्पू के घर लेकर जाना है ना। और हाँ, पहले मार्केट जाएंगे, पुप्पू के लिए और अनु के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लेंगे। तो वैसा मेरा ख्याल है कि तुम्हें अनु की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखो, तुम्हारी कॉल की वजह से पहली अनु के लिए इतना मसला हो गया। अब तुम वहां जाओगी और पुप्पा ने देख लिया तो और गुस्सा करेंगे। वैसे ही कल रात को अनु को फिट्स पड़े। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? सबा आपा की कॉल आई थी, डॉक्टर का पूछ रही थी। इसका मतलब अन्नू की तबीयत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर को बुलाने की नौबत आ गई। तुमने मुझे रात को ये बात क्यों नहीं बताई? आप क्या कर लेती? और वैसे भी औलाद की तरबियत बाप का शरई हक है, और उसे अपनी मलकियत समझ के उसको अजियत देना ये उसका मौशरती हक है। नाश्ता तो करते जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अल्लाह हाफिज। भाई, अब खुदा के लिए रुमैसा, ये सारी बातें अपने बाप के सामने लेके नहीं बैठ जाना। पहले ही वो अपनी बहन को लेके बहुत हसास हुए हैं, और वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते, ये उनके घर का जाती मामला है।
देख सबा, उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं होगी। अबू, अबू, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, कोई आपके फैसले की रुकावट नहीं बनेगा। मगर खुदा के लिए हम मायरा को कमरे से बाहर निकाल दें। उसने कल से एक घूंट पानी तक नहीं पिया। और अनु का खौफ तो मायरा को देख कर ही जाएगा। अच्छी तरह जानते हैं इस लड़की ने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफी नहीं है। मगर अबू, आपको दादी की कसम है अबू, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चुप कर जा, जाके मुफ्त की रोटियां दे उनको, जा। मायरा, मायरा, उठो मायरा, मेरी बहन, तुम्हें क्या हुआ है मायरा? तुम उठ क्यों नहीं रही हो? मायरा, मायरा, क्या हुआ है मायरा? मायरा, मायरा, तुम्हें क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी, मायरा उठ नहीं रही है। अम्मी, मेरी बहन नहीं उठ रही है। मायरा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अम्मी, अम्मी, देखिए मायरा को क्या हुआ है। मायरा, मायरा उठो, मायरा उठो, मायरा, क्या हुआ? अम्मी, मायरा को देखिए क्या हुआ है। मायरा, सब हटो। मायरा, मायरा, बेटा, बेटा आंखें खोलो, मेरा बच्चा, आंखें खोलो बेटे, बेटे आंखें खोलो, सब पानी लेकर आओ जल्दी। मायरा, मायरा, तुम्हें कुछ नहीं, सामने मेरे बच्चे को जल्दी लाओ, सब पानी मेरे बच्चे को सामने। हाँ बेटा, 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 मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता अम्मी। मायरा को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश बेटे, शाबाश बच्चे। आपा, अस्सलाम वालेकुम मामू। शबनम, ये फिर केबल वाले ने वाहियात चैनल लगा दिए। ओ शम्स, कब आए? बस आपा अभी आ। खैरियत तो है सुबह सवेरे? अरे आपा, सुबह कहाँ, देखो तो सही सूरज कहाँ पहुंच गया। मैं भूल गई, हम दोनों भाई बहन के लिए तो फजर के वक्त सुबह होती है। बेटा पूछो, मामू आए, कोई चाय नाश्ता लेकर? अभी लेकर। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपा, मैं होटल से नाश्ता करके आया हूँ। चाय तो आपको पीनी पड़ेगी मामू, वो भी अपनी बेटी के हाथों की। और क्या बात है, आज आपने मेरे सर पे भी हाथ नहीं रखा। केबल वाले की गलती की सजा मुझे क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को सजा दूं? ये लो, रख दिया। अभी आपके लिए मजेदार सी चाय बना के लाती। इंशाल्लाह आप जो भी बात कहोगे खैर की होगी। इंशाल्लाह। वैसे तेरे घर से तो खैरियत की खबर दूर दूर तक नहीं मिलती। चलो इंशाल्लाह। देख शम्स, सबा सिर्फ तेरी चहीती नहीं बल्कि मेरी भी लाडली है। बस मुझे ये डर लगता है कि कहीं हमारी गुर्बत को देखकर तेरी बीवी और बच्चियां नाखुश ना हो।
लेकिन इस रिश्ते की एक वजह है। मैंने कहा तो क्या हो गया, रुकैया ने तुझे बेटा नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा तेरा दायां बाजू बने। देखा, पराए घर से दामाद लेकर आएगा, अल्लाह जाने क्या लक्षण दिखाए। अपने घर का लड़का तो अपना ही होता है ना। आजो बेटा, आजो, बस आजो, आराम से मायरा, ध्यान से बेटा। आजो बेटा। अनु, अनु मेरी गुड़िया, देखो मायरा आप ही आ गई हैं। अनु मेरी जान उठो, मेरी गुड़िया, देखो देखो अनु, मायरा आप ही। अब जिंदा है? वो बहुत गंदे हैं ना, सबको मारते हैं। आप ना बस मेरे पास रहा करें, अब्बू के सामने नहीं जाया करें, इसी कमरे में रहा करें, ठीक है? जान प्यारी सी गुड़िया है मेरी तो। सब आप बच्चियों के लिए यखनी बना दो। मैं मायरा के लिए यखनी और अपनी अनु के लिए नूडल्स बना कर आऊंगी। खाओगी ना नूडल्स? बस मैं अभी बना कर आती हूँ, तुम लोग फ्रेश हो जाओ। ऐसी गलती नहीं करती, आप ही आपके पास हैं। इधर ही तो है। कैसी बातें कर रही हो तुम मामा? मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, अगर इस दुनिया में मेरा कोई खैर ख्वाह है तो मेरी आमा है। तुम तेरे इस यकीन पे बड़ा भरोसा है मुझे। बस कुछ दिन दिल भर आता है। आज तो बहुत बदकिस्मत महसूस कर रही हूँ। आज मेरे इकलौते बेटे की शादी है और मैं खुशी को खुशी की तरह मना ही नहीं सकती। तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रही हो? बिलाल मेरा भी बेटा है, मेरा भी हक है, फर्ज है मेरा। वैसे बड़े खुश है मेरे बच्चे इस रिश्ते से। हाँ, चाहते थे कि खुशी को खुशी की तरह मनाएं, लेकिन रस्म तो यही है कि दूल्हा के कपड़े लड़की वालों की तरफ से आते हैं। सच बताओ आप, असल में मैं इसी इरादे से आया हूं कि बिलाल को अपनी खुशी की खातिर कुछ लेके दूं। अब कितने पैसों में आएगा आप बताएं मुझे। शम्स, मैं कहाँ जाती हूँ मार्केट। वैसे आजकल तो महंगाई की वजह से सादे कपड़े भी कोई 10-15 हजार से कम नहीं आते। शादी वाले कपड़े तो अल्लाह जाने कितने के। अच्छा तो फिर तुम एक काम करो, तुम बिलाल से कहो कि मेरे पास होटल आ जाए, मैं बैंक से निकलवा के देता हूँ उसे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं बोझ नहीं बनना चाहती तुम पे। आपा बस कर दो, तुम्हारा मेरा एक ही है। मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है, तुम्हारी दुआओं के सदके। अच्छा, चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। शम्स, हमारे जाने के बाद मायरा ने कहीं कोई और फसाद तो नहीं किया? नहीं। शबनम, मामू के लिए बिस्किट तो लाओ। नूडल्स ज्यादा स्पाइसी तो नहीं है ना? मायरा, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि अल्लाह ताला कैसे तकलीफ देने से पहले हौसला दे देते हैं। बेशक अल्लाह तकलीफ से पहले, तकलीफ के बाद और तकलीफ के दौरान हौसला देता है। आप ही, आपका निकाह आज ही है? मायरा,
मेरा निकाह आज हो या कल, उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी मैंने बहुत कोशिश की थी कि आपके सर से ये बला टल जाए, पर मैं बिल्कुल नाकाम रही। कल आने वाली बला आज ही आ गई। मेरी लापरवाह दिखने वाली हसास बहन, मैं जानती हूँ तुमने खुद को मुश्किल में डालकर मेरे नसीब बदलने की कोशिश की, मगर हमारे नसीब कोई बदल नहीं सकता और ना ही नसीब से लड़ा जा सकता है। उफ, मैं भी किन बातों में लग गई। नूडल्स खाओ, इससे पहले कि अम्मी आ जाए तुम दोनों अपना मूड ठीक कर लो। आप ही काश इन झूठी तसल्लियों से हमारा दिल बहल सकता है। अच्छा, अब पी लो सूप। हाँ हाँ भाई, आजकल की लड़कियों को काम करना आता ही कब है। जहां देखो ससुराल वालों को एक ही शिकायत रहती है कि भाई बहुएं नाज नखरे तो बहुत उठवाती हैं, लेकिन घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती। बस शमा, मुझे तो तुम्हारी बहू के सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे, और इसमें सरासर कसूर तुम्हारे अपने बेटे का है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। चलो शमा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अरे भाई, इतना सारा फ्रूट लिया है, आप कल ही तो लेकर आए थे। अरे तुम रुकैया के यहाँ जा रही हो तो मैंने सोचा कि उसके और उसकी बच्चियों के लिए कुछ लेता चलूं। बिल्कुल सही कहा अब्बू आपने, और आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। हम लोग बस निकलने ही वाले थे। अम्मी, मैं तैयार होने जा रही हूँ, प्लीज अब्बू को खाना दे देना। वैसे एक बात है साहब साहब, आपकी बेटी को अपनी बात मनवाना खूब अच्छी तरह आता है। भाई मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी नाहक जिद नहीं करती, तो पता नहीं क्यों उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाह रही वहां। लो, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। जब भी कभी हम आपकी बहन के घर गए, आपके बहनों से हमेशा जलील होकर ही आए। में वो दुकान पे कुछ खास नहीं थी। नहीं बिलाल, ये वाला देख, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, अंदर चल के पता करें कितने का। जाहिर सी बात है, इतने बड़े मॉल में आए तो अंदर चल के तो देखेंगे ना। जाहिर सी बात है, तुम्हारा फरमाइशी प्रोग्राम था ना। चकाचौंध के पैसे लेते हैं, ठगते हैं, 10 की चीज 1000 की देते हैं। अम्मी, तो हमने भी तो सारे पैसे मामू से ही ठगे। यार अब अंदर चल के पता कर लें कितने का है, सारी बातें यही कर। चलो। चले अम्मी? ये तुम इतना जल्दी तैयार होकर आ गई? अभी तो मैंने तुम्हारे अब्बू को खाना भी नहीं दिया। अरे मेरी फिक्र मत करो, मैं खाना ले लूंगा, तुम लोग जाओ। अच्छा रुको, मैं तो तैयार होकर आ जाऊं। जल्दी करें अम्मी। क्या सबा की शादी उस बिलाल से, वो भी इतनी अचानक और खामोशी के साथ? कहां सबा और कहां वो बिलाल? तुम्हारी मत तो नहीं मारी गई है? पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम रुकैया?
हमारी सबा ने माशाल्लाह बीए किया हुआ है और वो मैट्रिक फेल। गली मोहल्ले का लोफर लड़का। क्या हो गया रुकैया तुम्हें? चाय लेकर आती। देखो जरा, ऐसा होता है दुल्हनों का चेहरा? भाभी आप तो जानती हैं सबा के अब्बू के आगे हम बेबस हैं। खुदा गौरत करे तुम्हारी नंद को। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके उसको सुकून नहीं मिला था जो अब तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ गई है। और ऐसी भी क्या बहन से मोहब्बत कि अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दे। ना कमाने का, ना धमाने का, ना तमीज है, ना तालीम है उसे। बस भाभी आप दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गई खबर? वैसे ये खबर तो ऐसी नहीं जिसे छुपाया जा सके, लेकिन मैं किसी खबर के मिलने पे नहीं, वैसे ही मिलने आ गई थी। अच्छा, रात के खाने का ऑर्डर दे दिया है मैंने, जरूरत नहीं है कुछ करने की। शम्स भाई, वैसे मुझे कुछ कहने का इख्तियार तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कहोगी जरूर, ढीठ जाओगी। बेटी आपकी, इख्तियार आपका, लेकिन रिश्ते जरा देखभाल कर किए जाते हैं भाई। अगर तुम ऐसी बात ना करती अनीसा तो मुझे हैरत होती। पराए घर में फसाद बर्पा करने की बड़ी पुरानी आदत है तुम्हारी। अगर इतना ही अच्छे लगते हैं ये सब तो ले जाओ इन सबको अपने घर। हाँ, ले जाओ। तो गैया, रात को निकाह पे सिर्फ आपा के मेहमान आएंगे, सिर्फ आपा के मेहमान। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। हर दफा मेरे घर में आपकी बेइज्जती होती है। तुम क्यों माफी मांग रही हो रुकैया? जिसके पास देने के लिए जो होता है वो दूसरों को वही देता है। खुदा गवाह है, क्या इन 25 सालों में मैंने कोशिश नहीं की तुम्हें यहां से ले जाने की? लेकिन तुम्हें, हमारा रिश्ता शम्स से ही जुड़ा है। सबा का सबर जरूर रंग लाएगा एक दिन, देखना तुम।